हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। कंप्यूटर कॉन्सेप्ट से के पांडे पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में आया हूं आपके लिए लेकर के हिस्टोग्राम। मैटप्लॉटलिब आप जानते हैं एक लाइब्रेरी है जो मुझे पाइथन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, और उसके अंदर एक मॉड्यूल है पाईप्लॉट नाम का, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स कैन बी प्लॉटेड। आप लोगों ने बार चार्ट ड्रॉ किया होगा, लाइन चार्ट ड्रॉ किया होगा। चार्ट का मतलब यहाँ ग्राफ से है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको हिस्टोग्राम कैसे ड्रॉ किया जाएगा, हिस्टोग्राम होता क्या है, और इसके कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन सा फंक्शन यूज़ किया जाएगा, उस फंक्शन के कौन से पैरामीटर्स यूज़ किए जाएंगे हिस्टोग्राम प्लॉट करने के लिए। आइए हम लोग सीखते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि इसकी जो डेफिनीशन है, व्हाट इज हिस्टोग्राम। अ हिस्टोग्राम इज ए समराइजेशन टूल फॉर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस डेटा। जो कंटिन्यूअस डेटा होता है, जैसे 100 लोगों की एज रिकॉर्ड की आपने, उसकी समरी बनाने के लिए कि 0 से 10 की एज में कितने लोग हैं, कितने लोगों की एज 10 to 20 है, कितने लोगों की एज 20 to 30 ईयर्स है। ऑल दी समराइजेशन कैन बी डन। यानी एक्स एक्सिस पर आपको क्लास इंटरवल मेंशन करना होगा, और वाई एक्सिस पर उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसा आप इस ग्राफ में देख रहे हैं 6 to 10, ये 3 है फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब 6 से लेकर के सपोज कीजिए 10, यहाँ पर एक्सपेंसेस डॉलर में और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है कि 6 से 10 डॉलर खर्च करते हैं 3 लोग, 11 से 15 डॉलर खर्च करते हैं 14 लोग। लाइक दिस, इस तरह से कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो इसी तरह से अगर हम 6 से 10 साल के लोगों की देखें तो 3 लोग हैं, 11 से 15 साल के लोग जो है 14 हैं। इस तरह से हम लोग ये, और ये जो इसकी विड्थ है इसे हम बिन्स कहते हैं। ये कंटिन्यूटी में आता है। इसकी जो विड्थ है इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। तो एक तरह से कह लीजिए कि ये एक हिस्टोग्राम है। और जहाँ तक ये इसका काम है, इट प्रोवाइड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा बाय शोइंग द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट फॉल्स विद इन ए स्पेसिफाइड रेंज ऑफ वैल्यूज। आपने स्टेट्स में पढ़ा होगा, क्लास इंटरवल आप एक्स एक्सिस पर डालते थे और वाई एक्सिस पर उसकी फ्रीक्वेंसी डालते थे कि 10 से 20 के बीच में कितना डाटा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन वाई एक्सिस। 20 to 30, यहाँ पर 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25 लिया हुआ है। यहाँ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में आप नंबर ऑफ इंटरवल्स बना लेते हैं। जैसे आपकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए 90 है। आपको 10-10 के बिन्स बनाने हैं तो आप क्या बनाएंगे, 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड सो ऑन, 90 to 100 एट लास्ट। यस और नो। तो जो वैल्यूज़ हैं 0 to 10 लिखेंगे तो उस बिन में जो है 0 से लेके 9 तक की सारी वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी आएगी। इसी तरह से 10 to 20 लिखेंगे तो उसमें 10 से लेके 19 तक की आएगी। और जो आखिरी बिन होगा 90 to 100, उसमें 90 to 99 ना आकर के 90 to 100 सारी वैल्यूज़ समा जाएंगी। ठीक है। तो इस तरह से हम एक हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट किया जाता है। आइए हम लोग पाइथन में चलते हैं और पाइथन में आपको दिखाता हूँ कि हिस्टोग्राम आप कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, आपने जो है मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल किया होगा। सीएमडी में जा करके पिप इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब करके आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉलेशन का तरीका हमारी पिछली वीडियोस में मिल जाएगा आपको। मैंने ये डाटा विजुअलाइजेशन की प्लेलिस्ट बनाई हुई, उस प्लेलिस्ट में हिस्टोग्राम को मैंने पढ़ा रखा है डिटेल में उसके पैरामीटर्स के साथ। और यहाँ पर मैं इस साल फिर से इसे थोड़ा रिपीट करना चाह रहा हूँ। तो एक बार आपका मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी इंस्टॉल होगी तभी आप ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे पाइथन के अंदर। हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब आपके पहला काम है कि इंपोर्ट करें मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट मॉड्यूल। आप जो है एज कोई एलियस डाल दीजिए, टेम्पोररी नेम डाल दीजिए। नहीं, हमेशा आपको कमांड में क्या लिखना पड़ेगा, matplotlib.pyplot ही लिखना पड़ेगा। एज plt कर देंगे तो हमेशा आपको अपनी कमांड में plt लिखना पड़ेगा। ये आपका इंपोर्ट हो गया। दैट मीन्स दिस लाइब्रेरी इज परफेक्टली वर्किंग एंड हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन पाइथन। नाउ अब आप क्या करें बेटा, आप जैसे कोई डाटा
सपोज कीजिए आई हैव रिकॉर्डेड एजेस ऑफ 100 पीपल, 100 पर्सन्स, और उसका हमें हिस्टोग्राम बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ एजेस रिकॉर्ड कर रखी हैं, यही वाली एजेस मैं यहाँ से, ये 100 लोगों की एज हैं, बच्चों से लेकर के और बड़ों तक की, और इसे मैं इसमें यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हालांकि इसे आप प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ आइडियली पर लिख रहा हूँ। ये एजेस हैं। अगर मैं लेंथ देखता हूँ किसकी, इस लिस्ट की, तो मुझे 100 देगा, क्योंकि देयर आर 100 डाटा वी हैव कलेक्टेड, 100 एजेस ऑफ 100 persons have been collected in this form of this list sequence। अब हमें सिंपल, अगर आपको प्लॉट करना है तो आप लिखेंगे सिंपली plt डॉट, यहाँ पर फंक्शन होगा बेटा आपका हिस्ट फंक्शन के नाम से आप इसमें एजेस पास कर दीजिए। मैंने एजेस पास कर दिया, बहुत सिंपल मोस्ट प्लॉट आपका बन के तैयार हो जाता है। इसके बाद ये प्लॉट रेडी है। जब तक आप plt डॉट शो फंक्शन आपको पता होगा नहीं कॉल करोगे, तब तक आपका प्लॉट दिखेगा नहीं। जस्ट टू डिस्प्ले द histogram you have to write plt dot show। see this is your plot। plt dot show करने के बाद आप देखें यहाँ पर ये आपका प्लॉट तैयार है। मैक्सिमम हमारा 91 तक जा रहा है, ये 91 होना चाहिए। अब इसमें सवाल है कि कितने बिन्स बन रहे हैं, ये कितने बार्स बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बाय डिफॉल्ट मैटप्लॉटलिब क्या करता है, इसे 10 बार्स में डिवाइड करता है, जिसे हम लोग बिन कहते हैं। तो दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 10 बिन्स, राइट। रिमेंबर, आपको बिन्स बढ़ाना है घटाना है तो आप यही जो आपका हिस्ट फंक्शन है यहाँ पर आप बिन्स बढ़ा सकते हो। लाइक आई हैव रिटन बिन्स 20, और अब देखिए कि किस तरह से इसकी प्लॉटिंग हो जाएगी। भाई आप बिन्स ज़्यादा कर देंगे प्लॉट एरिया में तो क्या होगा, आपका जो नंबर ऑफ बार्स ज़्यादा बन जाएंगे, है ना। फिर से मैं शो कॉल करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आपका, अब देखिए कितनी, द विड्थ थिकनेस ऑफ द bars have been decreased and number of as soon as the number of bins increased। अभी पहले 10 bins बन रही थी, 1 2 आप गिनेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर है 16 17 18 19 20। now 20 bins are formed। I think up to this point it is clear to all of you। जितनी आप बिन्स ज़्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये जो बार्स हैं इनकी थिकनेस आपकी हो जाएगी कम। ये देखिए मैं अगर बिन्स कर देता हूँ 40 सपोज कीजिए, तो बार्स आपके और थिन हो जाएंगे। और plt डॉट शो करने पर यहाँ से देखिए, नाउ द थिकनेस ऑफ द बार इज डिक्रीज्ड मच, है ना, बिकॉज इट हैज टू मेक 40 बिन्स नाउ। 30 बिन्स 40 बिन्स जितना बनाना चाहें आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा। और यहाँ पर आप, सॉरी, एक मिनट, यहाँ देखिए अभी ये जो बार बन रहा है आपका, इस रेंज में 4 वैल्यूज है। इस रेंज में 2 बार्स बन रहे हैं छोटे छोटे, इसी साइज, देखिए ये वाइड ज़्यादा है इसलिए यहाँ 2 बार हैं, उसमें भी उसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है और दूसरे वाले की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, लाइक दिस। ठीक है, plt डॉट एक्स लेबल वाई लेबल डाल करके आप वो भी डाल सकते हो। plt डॉट एक्स लेबल वाई लेबल पर मान लो मुझे फ्रीक्वेंसी डालनी है, वाई लेबल ब्रैकेट में मैंने हेडिंग डाल दिया। तो ये फ्रीक्वेंसी हेडिंग जो पहले आपको पहले जैसे बताया गया है उसी तरह से आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और ये सारा काम आप पाइथन फाइल में स्क्रिप्ट मोड में करेंगे। देखिए यहाँ पर आपकी हेडिंग आ जाती है, फ्रीक्वेंसी ऐसे एक्स एक्सिस पर हेडिंग, कोई क्लास इंटरवल डालना चाहें डाल सकते हैं आप, ठीक है, रेंजेस डालना चाहें डाल सकते हैं। अब जो है यहाँ पर
मैं इसमें फिर से कुछ चेंज करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। बिन्स मान लीजिए मैंने रख दिया, बिन्स आपके हिसाब से बाय डिफॉल्ट है सपोज कीजिए। अब कितनी बिन्स बनेगी? 10 बनेगी, बिल्कुल सही है, 10 बनेगी। और ये आपका 10 बिन वाला हिस्टोग्राम है। नाउ इसके बाद आपको क्या करना है, सी मैं अब आपको ये चीज प्रोग्रामिंग में ले चल के दिखाता हूँ, ठीक है। इफेक्ट सारे यहाँ स्क्रिप्ट मोड में आ जाइए, और ये मैं हटा देता हूँ। आई हैव रिटन plt डॉट हिस्ट विद इन ब्रैकेट, plt डॉट हिस्ट विद इन ब्रैकेट एज इज एक्स। अब यहाँ मैंने बिन्स नहीं लिखा, और plt डॉट वाई लेवल यहाँ फिक्स कर देता हूँ, जिससे मुझे बार बार वाई लेवल फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दिया। बाकी सारी हेडिंग्स वगैरह जो आप डालते हैं, टाइटल वगैरह सब एज इट इज है, कोई उसमें कोई चेंज नहीं है। मैंने ऐसे एक एरो लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, सेव किया, रन करा दिया। तो रन तो हो गया, लेकिन इसमें क्या है कि आपने अभी plt डॉट शो नहीं किया है, इसलिए प्लॉट नहीं हो रहा है। plt डॉट शो भी लिख दीजिए, सेव एंड रन, F5 से मैंने रन किया। नाउ योर चार्ट इज बीइंग शोन। मैं चाहता हूं कि ये जो चार्ट के बार्स हैं ये दिखाई पड़े, तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका एज कलर एक पैरामीटर होता है, एज कलर। एज कलर यूज कर दीजिए यहाँ पर, किसमें, एजेस के बाद मैंने कॉमा लगा के लिख दिया EDGE एज कलर इक्वल टू, यहाँ पर मैंने ब्लैक लिख दिया। आप चाहे ब्लैक लिख दो, या आप उसका कलर कोड दे सकते हैं के, ठीक है। सेव किया, रन किया। now you can see edge color is appearing, so bars are being shown separately, है ना। हिस्टोग्राम के सभी बार एकदम क्लियर हैं। इसने अपने आप ये बनाया है 0 से 20, 20 टू 40, 40 टू 60, ये इसने अपने आप बनाया। लेकिन ये जो इसका साइज है, आप देखिए 10 बीन्स हैं, 10 20 30 40 50, ठीक है। इस तरह से ये जो है केवल इसने पॉइंट्स बनाए हैं, बिन्स का साइज कहीं आपको नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, राइट। आफ्टर दिस अगर आप इसका क्या नाम कलर चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली यू हैव टू राइट कलर इज इक्वल टू R फॉर रेड, हमने लिख दिया। तो ये बार का जो कलर है, इट शुड चेंज टू रेड। देखिए यहाँ पर बार का रेड कलर आ गया, ठीक है। सिमिलरली ये पैरामीटर्स में अब नेक्स्ट चेंज मैं करने जा रहा हूँ। अगला चेंज आप कर सकते हैं, बार की जो विड्थ है, अगर इसे कम करना है, तो इसकी थिकनेस कम करना है, तो आप कर सकते हैं R विड्थ इज इक्वल टू, बाय डिफॉल्ट ये 1 होती है। अगर आप लिखते हैं 0.8, तो ये 80% हो गई विड्थ। अब मैं रन करा करके देखता हूँ कि बार की विड्थ हो गई कम, बीच में स्पेसिंग आ गई, आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ स्पेसिंग आ गई। सो थिकनेस हैज बीन डिक्रीज्ड। इस तरह से आप इसकी थिकनेस डिक्रीज करना है। तो R विड्थ इज इक्वल टू 0.8 80%, 0.7 70%, 0.5 हाफ हो जाएगा। अब मैं आपको हाफ करके भी दिखा देता हूँ एक बार, रन किया इसे, ये देखिए हाफ विड्थ हो गई, ठीक है। सिमिलरली अभी लेट इट बी 1, क्योंकि ये हिस्टोग्राम है तो कंटिन्यूअस सेट ऑफ डेटा है, तो लेट इट बी 1, और बाय डिफॉल्ट 1 होती है, तो ये रहने दीजिए। अगर मैं इसे नहीं भी डालूंगा आर विड्थ को, ये डला रहने दीजिए पैरामीटर, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज व्हाट, ठीक है। आफ्टर दैट इसके बाद हिस्टोग्राम के जो टाइप है, एक पैरामीटर है हिस्ट टाइप।
हिस्ट टाइप से आप क्या कर सकते हो, आपने बिन्स चेंज करना पता चल गया आपको बिन्स पैरामीटर से। यहाँ पर मैं बिन्स, आप और ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बिन्स पैरामीटर मैं यूज़ कर देता हूँ। ये सभी ऑप्शनल पैरामीटर्स हैं, मैंने 15 बिन्स बना दिया, ठीक है। कंट्रोल एस, सेव कर दिया। देयर आर 15 बिन्स नाउ इन दिस चार्ट। ओके, यस। तो अब जो है नेक्स्ट पैरामीटर व्हाट आई एम गोइंग टू यूज इज, एक पैरामीटर है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव इक्वल टू ट्रू लिखते हैं तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अभी ये फ्रीक्वेंसी का बन रहा है क्या नाम, हिस्टोग्राम। और अगर आप क्यूमुलेटिव इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम बनेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हिस्टोग्राम होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज कीजिए कि नोट पैड खोल लेता हूँ। चलिए नोट पैड खोल लिया मैंने। यहाँ पर सपोज कीजिए 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी आती है। सपोज कीजिए ये मैं इंटरवल लिख देता हूँ, इंटरवल, और ये आपकी फ्रीक्वेंसी है और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। आप कंपेयर कर सकते हैं 0 से 10 के बीच में। सपोज 5 लोगों का डाटा है। 10 टू 20 के बीच सपोज कीजिए 8 पर्सन्स, 8 फ्रीक्वेंसी है, दैट मीन्स 8 लोगों का डाटा है। 20 टू 30 जो बिन्स बन रहा है उसके बीच में सपोज कीजिए 12 हैं। एंड 30 टू 40 के बीच में सपोज कीजिए फ्रीक्वेंसी जो है वो 45 है। एंड 40 टू 50 इज फॉर एग्जाम्पल इट इज 30। तो इसका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा, इसका तो मेरा हिस्टोग्राम बन रहा है अभी। ओके, एक्स एक्सिस पर 0 से 10 के बीच में जो बिन बन रहा है उसका जो फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर 5 दे रहा है। 10 टू 20 वाले बिन का फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पर 8 दे रहा है। सिमिलरली इसका वाई एक्सिस पर 12 है, इसका वाई एक्सिस पर 45, इसका वाई एक्सिस पर 30, लाइक दिस। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो ये इंक्रीज होता जाता है। जो पहले 5 है वो 5 हो गया, नेक्स्ट उसमें जो 8 प्लस होकर के 8 5 13 हो गया, नेक्स्ट उसमें 12 ऐड हो जाएगा, 13 और 12 25 हो जाएगा। सिमिलरली इसमें 25 में 45 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 70। सिमिलरली नेक्स्ट आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70 प्लस 3 100 हो जाएगा। तो अब जो आपका प्लॉट बनेगा, क्या ये लिखने के बाद क्यूमुलेटिव इक्वल टू ट्रू लिखने के बाद वो इसका बनेगा इन वैल्यूज का, इंक्रीजिंग ऑर्डर में 5 13 25 70 और ये। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, इस एग्जांपल के थ्रू आप ये चीज देख सकते हैं। देख रहे हैं आप, ये दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। इंटरवल ये हो गया, फ्रीक्वेंसी ये हो गया, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गया। तो जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इक्वल टू यहाँ ट्रू कर देंगे तो आपको अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का चार्ट मिलने वाला है। देखिए आप कैसे ये दिखेगा, हाउ इट विल लुक लाइक। ये देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। आपने देखा था वहां पर 5 8 13 13 12 25 लाइक दिस, इट इज कीप ऑन इंक्रीजिंग। एंड लास्ट वैल्यू, लास्ट बार इज द हैविंग हाईएस्ट हाइट, यहाँ पर सबसे हाई है इसका। ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल। यहाँ भी मैंने 100 लोगों की एज रिकॉर्ड की है, इसलिए यहाँ पर लास्ट वैल्यू 100 है, ठीक है। और यहाँ पर 91 तक डाटा है मेरा लास्ट, तो ये 91 तक अप्रॉक्स दिखा रहा है आपको, ठीक है। आपको ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्या दे सकते हैं। एक पैरामीटर है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन आप बदल सकते हैं, इसका हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कैसे करोगे, कॉमा लगा करके यहाँ लिखना पड़ेगा आपको पैरामीटर ओरिएंटेशन इज इक्वल टू
हॉरिजॉन्टल। सेव कर दीजिए, रन करा दीजिए। यू विल सी दैट इट इज टिल्ड नाउ, ये इसका हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, this has become horizontal display, orientation has been changed. So this is also one parameter you want, you can change it. Okay, अभी तो ये cumulative frequency का है, मैं इसको हटा देता हूँ cumulative वाला, I have removed it। तो अब ओरिएंटेशन करके देखते हैं कि अब क्या ये प्लॉट करता है। अब आपका जो नॉर्मल हिस्टोग्राम था उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया। सो दिस इज व्हाट ओरिएंटेशन। यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब मैं ओरिएंटेशन भी यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बिन्स जो है बाय डिफ़ॉल्ट कितनी आ रही थी, और ये आर विड्थ भी हटा देता हूँ मैं। आर विड्थ हैज़ बीन रिमूव्ड बिकॉज आर विड्थ मुझे कंप्लीट चाहिए। सपोज कीजिए बिन्स भी मैं अब यहाँ नंबर ऑफ बिन्स ना दे करके मैं बिन्स का साइज स्पेसिफाई करने जा रहा हूँ। देखिए, आपको 10 बिन्स बनाना है। यहाँ देखिए डाटा आपका कहाँ शुरू होता है, 1 से। तो मैं लीस्ट वैल्यू में 0 ले लेता हूँ, 0 ऑनवर्ड्स, और ये लास्ट वैल्यू 91 तक जा रही है तो मैं इसे 100 तक ले लेता हूँ, और इंटरवल में यहाँ डिफाइन कर देता हूँ। मुझे बिन्स चाहिए 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, और 60 to 70। देख रहे हैं आप, ये बीन्स का साइज आप अपना दे रहे हैं। और 70 to 80, 80 to 90, 90 से ऊपर भी मेरा डाटा है, इसलिए मुझे 100 भी देना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बिन्स बनेंगी इसमें देखिए आप, एक तो 0 to 10 बन गई, यानी कि जितनी आपकी ये वैल्यूज हैं उससे एक कम। 0 to 10 1, 10 to 20 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बिन्स बननी चाहिए इसमें कि 10। एक तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, दूसरी हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, ninth, 10th. There are 10 bins to be formed. According to your size, bins will be formed. Let us see whether it is happening or not. मैंने रन किया, does not match opening. Okay, यहाँ पर ब्रैकेट की मैचिंग डिस्टर्ब हो रही है, एक ब्रैकेट और क्लोज होना चाहिए। ठीक है, कर दिया, सेव किया, रन किया। ओहो, व्हाट इज रॉन्ग। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, ये लिस्ट बिन्स वाली जगह क्लोज नहीं हुई, ये मैंने क्लोज कर दिया। बिन्स बिन्स वाला ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, सेव किया, रन किया। अब बेटा देखिए आप यहाँ पर 0 to 10 कितने हैं, ये 7.5 से थोड़ा ऊपर जा रहा है, यानी कि ये 8 वैल्यूज है। 10 to 20 there are 10 values, 20 to 30 there are 20 values। ठीक है, 40। अब देखिए यहाँ पर, अब ऐसे आपको हर पॉइंट तो ये लिखेगा नहीं, यहाँ पर यहाँ 30 नहीं लिख रहा है, सारे लेवल डाटा पॉइंट्स पर नहीं दिख रहे हैं, बट आप गेस कर सकते हैं कि ये 0 to 10 इसका साइज है, इसका साइज 10 to 20 है, इसका 20 to 30 है, 30 to 40, ऑल इन इक्वल साइजेस। these are being displayed, और accordingly the frequency is being shown on the y axis। अब आपका ये बेटर है, आपके अकॉर्डिंग ये कस्टमाइज हो चुका है चार्ट। ठीक है, नाउ तो मुझे लगता है कि इतने पैरामीटर्स आपको बखूबी आपके माइंड में सेट हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जो एक और इस पर एक वीडियो करेंगे जिसमें आपको मैं मल्टीपल हिस्टोग्राम बनाना बता दूंगा। अभी तो मैंने सिंगल और सिंपल हिस्टोग्राम बनाना बताया है, तो अगली जो वीडियो आने वाली है आपकी, इसमें हम मल्टीपल हिस्टोग्राम बनाएंगे, और टाइप उसमें स्टैक्ड भी बनाएंगे, स्टेप वाला भी बनाएंगे। बट इतना डिटेल में आपके सिलेबस में 12th क्लास में बहुत डिटेल में नहीं है हिस्टोग्राम। मैं सारे पैरामीटर जरूर करा दूंगा, कोई भी आए पैरामीटर तो आप उसे ओवरकम कर सकते हैं, बट आपके एग्जाम में बहुत ही सिंपल आने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पहला पैरामीटर रहेगा, यहाँ बिन्स वाला रहेगा, कलर वाला मान करके चलिए। इतने पैरामीटर्स में ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाना चाहिए। फिर भी मैं आपको सारे पैरामीटर हिस्टोग्राम के कराने वाला हूँ। इन कमिंग वीडियोस आई विल डू हाउ टू प्लॉट
द चार्ट हैविंग मल्टीपल सेट ऑफ वैल्यूज, जैसे यहाँ एजेस के बारे में है, ऐसे मान लो उनकी एज के हिसाब से उनका वेट भी हमने रिकॉर्ड किया है, उनकी हाइट भी रिकॉर्ड की है, तो तीन तीन प्लॉट हम कैसे एक साथ हिस्टोग्राम में बनाएं और उन्हें एक दूसरे के ऊपर स्टैक भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे, और इन्हीं के साथ मैं आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोज हु आर न्यू टू द चैनल कैन सब्सक्राइब, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, एंड इफ एनी कमेंट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। चैनल पर समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।